और बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। आज दोपहर बाद रामलीला मैदान में ये महारैली होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में बैठक करेंगे। महासचिव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सीएलपी पहले कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे बैठक। राजस्थान, हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग को रैली में आने की कांग्रेस की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, रामलीला मैदान में कांग्रेस की आज एक महारैली होने जा रही है और दोपहर बाद जानकारी मिल रही है कि रामलीला मैदान में ये महारैली होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में बैठक करेंगे। तो देखिए, महासचिव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सीएलपी पहले कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे बैठकें और राजस्थान, हरियाणा से सबसे अधिक लोगों को रैली में आने की कांग्रेस की उम्मीद जो है वो रहने वाली है। तो एसआईआर को लेकर सियासी तापमान चरम पर है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करने जा रही है, जिसमें सांसद, विधायक, पदाधिकारियों के साथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है, क्योंकि इससे मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों महारैली की तैयारियों को लेकर के जयपुर कांग्रेस मुख्यालय वॉर रूम में बड़ी बैठक हुई थी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह करता हूं कि 14 दिसंबर को हमारे रामलीला मैदान नई दिल्ली में 1 बजे जो वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। जो उद्देश्य इस रैली का है वो आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकारें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बना रही है। उनको जवाब देना है, उनको चेताने का काम करना है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। खड़गे साहब के साथ मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो हमारा वोट अगर बचेगा तभी यह संभव होगा। एक जन जागरण अभियान हमारे द्वारा कल जो हमारे नेताओं का संदेश होगा उसको लेकर के पूरे प्रदेश में गांव, ढाणी, बूथ, वार्ड तक चलाया जाएगा, जिससे जनता में जागृति हो कि ये लोग बाग वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं और जब सत्ता बन जाती है तो उसको भी नोटों के आधार के ऊपर तोड़ करके अपनी सत्ता बना लेते हैं। तो ये लोकतंत्र का इन्होंने मजाक बना रखा है। संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं पूरी की पूरी इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने आह्वान किया और कल यहां पर पूरे देश के कांग्रेस से इकट्ठे होंगे। एक सरकार को, बीजेपी को सीधा संदेश जाएगा कि ये आपकी वोट चोरी अब चलने वाली नहीं, कि देश के अंदर जो सरकारें हैं वो वोट चोरी के माध्यम से बनाई जा रही है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, जिस प्रकार के रिजल्ट आए खुद बीजेपी को भी नहीं पता था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे। और ये लोग जिस प्रकार से वहां जो आंकड़े जारी हुए हैं, यानी कि ब्राजील की जो मॉडल है उसके हरियाणा के अंदर वोट मिल रहे हैं। एक एक व्यक्ति के कई नामों में कई पिता के नाम, कई एड्रेस, पता नहीं क्या पूरा गड़बड़ झाला इन लोगों ने कर रखा है। तो वो सारी चीजें जब राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बताई तो उस पर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो एक रैली जो है इस देश का भविष्य तय करेगी कि आज किस प्रकार से ये लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देता है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और प्रदेश सरकार की 2 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को बहस के लिए खुले मंच की चुनौती दी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उतर आए। तो राठौर ने डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि हम तो पहले से ही उन्हें चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर भी रहे हैं। सामने वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात हुई? आप तैयार है? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता है करा दिया हमने। दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं
अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें, हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लें, तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए,